बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का इस वक्त, क्योंकि कल इमरान खान साहब एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, वो डेट बताएंगे कि कब वो सूबाई असम्बलियों को तहलील करेंगे। और इस हवाले से 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक की तारीख़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है। इमरान खान साहब ने जब आखिरी मुशावरत की थी तब, यानी कुछ लोगों का कहना था कि 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, जुम्मा है गालिबन उस दिन। कुछ लोगों का कहना है कि 24, 25, 26 और 27 मुख्तलिफ़ तारीख़ें लोग दे रहे थे और फ़ाइनल इमरान खान साहब पर छोड़ दिया गया था। देखना यह है कि इमरान खान साहब फ़ैसला करते क्या हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली की तहलील उनके लिए एक मुश्किल काम है। अब आ जाएँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मुख्तलिफ़ TV चैनल्स और मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेज़ मुख्तलिफ़ ख़बरें चला रहे हैं। उनमें कुछ ख़बरें दुरुस्त हैं और कुछ ख़बरें गलत हैं। यानी ये कहना कि मुस्लिम लीग काफ उन्होंने वज़ारत आला मांग रही है दोबारा से कि दोबारा जब भी इलेक्शन होंगे हम अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेगी और मुस्लिम लीग काफ से वज़ीर आला पंजाब होगा, दोबारा उम्मीदवार हम होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये बात सिर्फ फैलाई जा रही है और ये बात इसलिए फैलाई जा रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहे कि आइंदा वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। तो इस सूरत में चौधरी बरादरान को ये पता चले कि वो तो वज़ीर आला आइंदा बनाएंगे ही नहीं उनको, तो एक नई सिचुएशन पैदा हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि चौधरी फैमिली को, मुन्नस अलाई को और परवेज़ अलाई को इस बात का पता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी भी ले गई, इस वक्त उनकी 200 से ज़्यादा सीटें पक्की हैं पंजाब में और हो सकता है वो इससे और ज़्यादा जीत जाएँ, क्योंकि पंजाब में उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो गुज़िश्ता इलेक्शन था उसमें अभी इस वक्त उनके पास 180 हैं, यानी जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उनके पास 179 है। इमरान खान के पास अकेले के पास 180 सीटें हैं इस वक्त और परवेज़ अलाई के पास 10 सीटें हैं। अब वो उधर जाएंगे तो वो वज़ीर आला, इधर जाएंगे तो ये वज़ीर आला। तो यहाँ पे परवेज़ अलाई साहब खुद 10 सीटों के साथ वज़ीर आला बने हुए हैं। तो इमरान खान साहब की सीटें 200 से भी ज़ायद कम से कम भी हुई तो हो जाएंगी। और इतनी ज़्यादा सीटें अगर वो इकट्ठी करने में कामयाब हो जाते हैं इमरान खान साहब, और 2/3 अक्सरियत की तो बात हो रही है, कुछ लोग 3/4 कहते हैं, लेकिन अगर 2/3 अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया या नाअहल कर दिया फिर तो मामला 2/3 से भी आगे चला जाएगा। क्योंकि अब पंजाब के लोग जो हैं वो रिएक्शन में वोट डालते हैं। आपने देखा 17 जुलाई को एक रिएक्शन आया, लोगों ने वोट डाला, इमरान खान को जिता दिया। लोग रिएक्शन के अंदर वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। इसी तरह अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया या उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में होगा और तहरीक इंसाफ 2/3 से भी आगे जाएगी। तो चौधरी फैमिली जो है, परवेज़ अलाई और मुन्नस अलाई, वो ये जानते हैं कि वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनने नहीं जा रहे। अगर तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल गई तो वो वज़ीर आला दोबारा सिर्फ इसी सूरत में बन सकते हैं कि उनके पास इतनी सीटें मौजूद हों कि उनकी ज़रूरत या तो इमरान खान साहब को रहे या तो PDM के इत्तेहाद को रहे। तो इसी तरह वो वज़ीर आला बन सकते हैं। ख़ुद तो वो इतनी सीटें जीत नहीं सकते कि वो अकेले अपनी हुकूमत बना लें। तो एक ही सूरत हाल है कि दोनों तरफ के लोग मजबूर हो जाएं और उस सौदेबाजी के नतीजे में परवेज़ अलाई साहब वज़ीर आला बन जाएं। इसी चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों पे मुलाकातें डालते हैं। इससे पहले भी मुलाकातें डाली हैं। आज मेरी इत्तला के मुताबिक दोबारा इस्लामाबाद में, क्योंकि इमरान खान साहब से मुशावरत होने के बाद अब इस्लामाबाद में मुशावरत के लिए गए हैं और इस्लामाबाद में आपको पता है ताकतवर लोगों के साथ ये मुज़ाकरात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं और वो खुद कहते हैं कि हम करते हैं। फ़ौज के आला अफसरान के साथ मुज़ाकरात करते हैं दीगर, और वो कहते हैं जी हम तो अदलिया और फ़ौज के साथ तो हमने एक रिलेशन, वो कहते हैं, हमेशा बना कर रखा है, अपने मुंह से खुद कहते हैं। तो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए फिर इस्लामाबाद चले गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी को हर जगह पे एक चूरन सबको दिया हुआ है इस वक्त तक। मैं आपको सबका बता देता हूँ एक्चुअली किस किस को क्या क्या वादा किया गया है, और वो ख़बरें हर तरफ से बाहर निकल आती हैं। जब पार्टी में लीडर्स बताते हैं कि हमारे साथ ये वादा किया गया है तो फिर वो खबर बाहर आती है। सबसे पहले चौधरी परवेज़ अलाई और मुन्नस अलाई ने मांगा क्या है, वो अपनी सीटों की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब दोबारा इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ज़्यादा है और PTI का उम्मीदवार जहाँ से खड़ा होगा उसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। लिहाजा काफ लीग PTI के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करना चाहती है और इस मरतबा वो कोई 10-12 सीटों का नहीं करना चाहती। उनका अपना इरादा ये है कि 25 सीटें उनको सूबाई असम्बली की और कोई 10 सीटें उनको कौमी असम्बली की मिल जाएं इस इत्तेहाद के नतीजे में।
लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका ये सोचना है कि जितनी सीटें परवेज़ इलाही साहब के पास इस वक्त मौजूद हैं, इन तमाम सीटों पे उनके साथ इत्तेहाद कर लिया जाए। यानी कौमी असम्बली की 2 सीटें और इसी तरह जो या 3 सीटें मैक्सिमम परवेज़ इलाही साहब जाकर, जहाँ पे चौधरी सालेक हुसैन जो हैं, जो छोड़ गए हैं, दूसरी तरफ चले गए हैं, वो जो तलागंग वाली सीट है, चकवाल तलागंग, वहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ लेंगे एक एक्स्ट्रा। तो 3 सीटें कौमी असम्बली की इनको दी जा सकती हैं, मैक्सिमम 4। और इसी तरह सूबाई असम्बली की ज़्यादा से ज़्यादा जो 10 सीटें इनके पास मौजूद हैं वो 12 हो सकती हैं। लेकिन काफ लीग उससे बहुत ज़्यादा की उम्मीद लगाकर बैठी है। उन्हें लगता है कि पीटीआई के कहने के ऊपर, साइकिल के निशान के ऊपर लोग मोड़ लगाएंगे और इनके ज़्यादा एमपीएस बन जाएंगे और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि दोबारा वज़ारत आला भी मिल सकती है या आला ओहदे मिल जाएंगे दोबारा से। अब इसमें जो चौधरियों को चूरन बेचा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो ये है कि आप इसको डिले में डालें, हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी और जब दोबारा पंजाब में इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम सीटें लेगी और आपकी सीटों में कुछ इजाफा होगा और उस वक्त वो इजाफे का फ़ायदा हम आपको पहुंचा देंगे और उस वक्त आप दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे और अगले 5 साल भी आप पंजाब के वज़ीर आला रह सकते हैं। परवेज़ इलाही वगैरह जो हैं या चौधरी ख़ानदान, ये बहुत ज़बरदस्त ख़ानदान है एस्टेब्लिशमेंट के नुक्ता नज़र से। ये हर वक्त अपना सर नीचे झुका कर रखते हैं, बिल्कुल ग़ुलामों वाली ज़हनियत है इनकी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर और हमेशा ये फ़ौज के साथ, अदलिया के साथ, बाकी इदारों के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, सबके साथ बना कर रखते हैं और ताल्लुकात बनाने का इनको बहुत पुराना एक शौक़ है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे लोग सूट भी करते हैं जिनको जो आप कहें वो चुप करके मान लेते हैं। नून लीग को जो चूरन दिया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। आप अभी बेफिक्र रहिए, मामलात को ऐसे ही चलाइए। इमरान खान ना सिर्फ नाअहल कर दिए जाएंगे बल्कि उसके बाद इंतखाबात को 1.5 साल तक के लिए डिले कर दिया जाएगा। यानी अब से अगर आप टाइम गिन लें तो इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे, ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि इंतखाबात जो हैं वो 2024 तक जाएंगे। तो आपकी हुकूमत 2024 तक रहेगी और अगर इमरान खान सूबों में इलेक्शन करवाना भी चाहते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। वहाँ पे अगर आपकी हुकूमत बन जाए तो अच्छी बात है, अगर आपकी हुकूमत नहीं बनती तो भी वफाकी हुकूमत आपके पास 2024 तक रहेगी। अब ये एक और यकीन दहानी है या एक और चूरन है जो नून लीग को भी मिला हुआ है। इमरान खान साहब को क्या मिल रहा है? उनको एक धमकी मिल रही है। इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि आपने अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी तो हम आपको नाअहल करवा देंगे, यानी आपको नाअहल करवा दिया जाएगा अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी गई तो। इमरान खान साहब को ये धमकी पहुँचाई गई है और बाकायदा अब तो ये लोग कह भी रहे हैं। जब ये धमकी इमरान खान साहब को पहुंची है तो मैंने सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील ना करें तो इस सूरत में कोई गारंटी दी गई है कि फिर इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया जाएगा? उन्होंने कहा जी ये कोई गारंटी नहीं दी गई। यानी अगर असम्बलियाँ तहलील इमरान खान साहब करते हैं तो ये कहा गया कि कन्फर्म वो नाअहल हो जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो नाअहली से बच जाएंगे, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं दी गई। यानी सारों के लिए अपना अपना एक ट्रक है और उसकी बत्ती है, उसके पीछे सबको लगाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल। और इसी तरह यहाँ पे गोरे ने हुकूमत की है, जिसको भी यहाँ हुकूमत करना आजकल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करती है, तो ये वाला तरीका जिस पे वो हुकूमत करते हैं। इस सारे के अंदर अवाम का, यानी सबको चूरन बेचा जा रहा है, सबको धमकी लगाई जा रही है, लेकिन अवाम को चूना लगाया जा रहा है। अवाम को चूना कैसे लगाया जा रहा है? पाकिस्तान के खजाने के अंदर $7 अरब बाकी हैं। $3 अरब सऊदी अरब के हैं, $2 अरब चाइना के हैं, $2 अरब मुबैना तौर पे यूएई के हैं। पाकिस्तान के अपने पैसे कोई नहीं है। अब इनमें से पाकिस्तान पैसे खर्चेगा क्या और बचाएगा क्या? आईएमएफ की शराइत से पाकिस्तान पीछे हट गया है। यहाँ जो स्टेट बैंक है, यानी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा वो भी मौजूद थी और उन्होंने खुलकर तनकीद की और उन्होंने बताया कि आईएमएफ के साथ हमारे क्या मामलात ख़राब चल रहे हैं और क्या तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं। आईएमएफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान जो सब्सिडी दे रहा है तवानाई के शोबे में। ये पहले नहीं थे इमरान खान साहब के दौर में, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि इकॉनमी ऊपर जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा के देख लें आप, दुनिया के जितने भी इंडिकेटर्स थे मईशत के हवाले से वो पाकिस्तान को लेकर पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो ये कह रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी एमर्ज हो रही है, 6% की ग्रोथ हो रही है जो बहुत अच्छी थी। इस रीजन के अंदर पाकिस्तान उभरता हुआ एक मुल्क सामने आ रहा था। ये बात है मार्च की और ये रिपोर्टें मार्च तक आती रही हैं। उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और तब से लेकर अब तक डाउन है।
अब IMF को हर चीज़ पे एतराज़ है जो आप पब्लिक को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। पैसे पाकिस्तान कहाँ से इकट्ठे करेगा? गवर्नर स्टेट बैंक भी वहाँ पे मौजूद थे। सबने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कई मामलात पर इस वक्त इख्तलाफात हैं और उनकी तस्दीक आज की मीटिंग में की गई है। तो अवाम को चूरन क्या दिया जा रहा है? अवाम को चूरन ये दिया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 75 रुपये इजाफा करके 10 रुपये कम कर दिया। यानी 75 रुपये का इजाफा करके आप 10 रुपये कम कर देते हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े पोस्टर छाप के लोगों के ऊपर एहसान चढ़ा रहे हैं। 2 अरब रुपया पाकिस्तान के मीडिया के लिए रखा है ताकि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो तोशा खाना के ऊपर रखो, क्योंकि इमरान खान का कोई और तो करप्शन का केस पकड़ा नहीं गया। पूरे पाकिस्तान की और पूरी की पूरी अदालतों के अंदर, यानी जहां जहां पे कॉज लिस्ट आ रही है अदालतों में, उस सारे में इमरान खान के केस लगे हुए हैं। ये केस इमरान खान का, दूसरा केस इमरान खान का, तीसरा केस इमरान खान का, चौथा केस इमरान खान का, 5वां केस इमरान खान का। तो इसको समझिए, अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसके भी खिलाफ हो जाती है वो उसका जीना हराम कर देती है और उसके लिए दुनिया को तंग कर देती है। लेकिन इमरान खान साहब का स्टेमिना बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहरील करते हैं तो वो इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बड़ा हिस्सा मांगेंगे अगले इंतखाबात में इत्तेहादी के तौर पर। ये तो PTI ने और उन्होंने मिलकर तय करना है, उनकी आपस की मर्जी है, जो भी वो तय कर लें। जितना एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, जितना आगे बढ़ना चाहेंगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कह देती है चौधरी फैमिली को कि आपने पंजाब असम्बली तहलील नहीं करनी और वो तहलील करने से इनकार कर देते हैं, तो फिर इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है? इसके ऊपर शायद किसी ने गौर नहीं किया। आज मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से ये सवाल उठाया था कि अगर चौधरी बरादरान असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर देते हैं फिर आप क्या करेंगे? फिर तो अगबा 2 तरीके हैं। एक, आप फौरी तौर पे काबीना से निकल जाएं चौधरी परवेज़ इलाही की और आप रिज़ाइन कर दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये तरीका भी हो सकता है कि हम काबीना से निकल जाएं, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ के रास्ते बंद हो जाएंगे। याद रखिएगा, तहरीक इंसाफ के रास्ते बंद हो जाएंगे अगर परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर दिया तो, क्योंकि फिर बड़े कमज़ोर रास्ते होंगे। एक, उनको काबीना से निकलना पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात नहीं बनेगी, और फिर या तो उनको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे जाके। सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जब उनके सामने सारे पहुंचेंगे बारी बारी और उनको जाकर अपने इस्तीफ़े जमा करवाएंगे तो वो इस्तीफ़े मंजूर करते रहेंगे। 180 नशिस्तें अगर खाली हो जाती हैं तो 2 महीने के अंदर उस पर इलेक्शन करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो जाती है, और उधर कौमी असम्बली में भी ये जाके इस्तीफ़े देना चाहते हैं। लेकिन इन इस्तीफ़ों को रोका जा सकता है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि आईनी वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। इस्तीफ़ों को रोकने के मल्टीपल तरीके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए हुए हैं ना, सब ने, अब तक मंजूरी नहीं किए जा रहे। तो वो स्पीकर की सवाबदीद है, इलेक्शन कमीशन उनकी मुट्ठी में है, वो इसको दबा कर रख सकते हैं। फिर अदालतें आपके सामने हैं, जिस तरह की अदालतों से फैसले आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान की किसी भी अदालत को एक 75 साल का बुजुर्ग नज़र नहीं आ रहा जिसको दबा के रगड़ा लग रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने साबिक आर्मी चीफ के बारे में एक ट्वीट किया था, सिर्फ इसलिए कि उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था कि मुझे नंगा क्यों किया और मेरे पे तशद्दुद क्यों किया मेरे बच्चों के सामने, सिर्फ इसलिए कि उसकी और उसकी बीवी की जो खलवत की वीडियो है, जो तन्हाई की वीडियो है, वो उसकी बेटी को भेजी गई और उस पर उसने रोते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो एक शख्स को निशान इबरत बनाया जा रहा है और उसकी उम्र तमाम जजेस से बड़ी है, यानी उनसे बड़ी उम्र के हैं वो, लेकिन कोई पाकिस्तान की अदलिया इसके ऊपर जाग नहीं रही। तो अदलिया से भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस सूरत में वो इंसाफ देगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वैसे उम्मीद तो अदलिया से ही रहती है, ये मैंने इजाफी जुमला ही कह दिया है, अदलिया दे या ना दे इंसाफ, इंसाफ की उम्मीद तो अदलिया से ही रहती है, अल्लाह के बाद तो अदलिया से ही उम्मीद होती है, और आप किससे कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस्तीफ़े देने का जो ऑप्शन है वो भी बड़ा एक कमज़ोर ऑप्शन होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैबिनेट से बाहर बैठ जाती है तो ये भी एक अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाएगी पंजाब में। लेकिन इमरान खान साहब हाई पिच की सियासत करेंगे, ये याद रखिएगा, वो लो पिच पे आएंगे नहीं। PMLN और PDM की जमातें ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब को बेइज्जत किया जाए कौमी असम्बली में वापस लाकर, इनको मजबूर किया जाए कौमी असम्बली में वापस आएँ और वापस आकर वहाँ बैठें, और फिर हम उनको दोबारा से कहें कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम लोग किधर चले गए थे। बल्कि अब ये बात फैलाई गई और कोर्ट को भी मिसगाइड किया गया, वहाँ जज साहब ने भी कहा कि ये तो तनख्वाहें खा रहे हैं और असम्बली में नहीं जा रहे।
तो वो अब बताया असद उमर ने भी और फवाद चौधरी ने भी कि अप्रैल के बाद से लेकर अब तक हमें किसी ने भी तनख्वाह वसूल नहीं की है। हमारी तनख्वाहें कहाँ जा रही हैं ये हमें नहीं पता। बहरहाल अब जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इसमें पाकिस्तान के मीडिया का और पाकिस्तान की अदलिया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मीडिया आपके सामने वो बात ही नहीं करता। यानी रोजवेल्ट होटल जो है, जब इमरान खान साहब इसको नहीं बेच रहे थे, सिर्फ बात हुई थी किसी जगह पे, तो उस वक्त पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे। बल्कि रिहाम खान को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी थी जुल्फी बुखारी से कि इमरान खान ने रोजवेल्ट होटल जो अमेरिका में है वो बेच दिया जुल्फी बुखारी को। अब ताज़ा खबर आई है, बोल्ड न्यूज़ से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। रोजवेल्ट होटल से पाकिस्तानी परचम उतार दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की मलकियत की फ़रोख्त पर हुकूमत और हुकूमती वज़रा के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। यानी तफसीलात के मुताबिक बोल्ड न्यूज़ ने रोजवेल्ट होटल बेचने की तैयारी की खबर चलाई तो साद रफ़ीक ने खबर को गलत करार दे दिया, लेकिन बोल अपनी खबर पर खड़ा रहा, जबकि होटल से पाकिस्तानी परचम भी उतार दिया गया है। बाद साद रफ़ीक ने बोल के खिलाफ ट्वीट किया, जिसके बाद बोल ने इनका मौक़िफ़ जानने के लिए बार बार राब्ते किए, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। साद रफ़ीक ने कहा था कि नहीं बेच रहे, हालांकि वहाँ पे 2 बिल्डिंग्स हैं अमेरिका में, एक ये रोजवेल्ट होटल है और एक और बिल्डिंग है सफारत खाने की पुरानी। इन दोनों को बेचने की तैयारी है और इश्तिहारात वगैरह भी लग रहे हैं, एक के तो ये भी बताया गया है। तो अब इसके ऊपर कोई पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं करेगा, क्योंकि अब बिक रही है। अगर इमरान खान बेचे तो बहुत बड़ा मसला है, PDM की जमातें बेचें तो कौमी मफाद में बेची हैं। और हमारे इदारे जिनको हम समझते हैं कि बहुत ताकतवर इदारे हैं, दुनिया में बेहतरीन है, नंबर 1 काम करते हैं, वो आजकल ऑडियोज़ के ऊपर लगे हुए हैं, टोटे कट्टे कर करके निकाल रहे हैं। क्या इस तरीके से एक पॉलिटिकल लीडर को नाकाम करेंगे? माजी में याद है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के चक्कर में हमने अपना आधा मुल्क गंवा दिया था, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के चक्कर में हमने इस मुल्क को आज तक आगे ही नहीं जाने दिया, और अब दोबारा उसी गंदे खेल को खेला जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।